एवरीवन, सो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम क्लास 10। 8 चैप्टर की वीडियो चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, मींस चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। अब जो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। क्या कहा गया है कि एक पोल है जिस पर एक 20 मीटर लॉन्ग रोप बांधी गई है, मीन्स जो ये रोप की लंबाई है दैट इज 20 मीटर, विच इज find the height of pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। रोप का ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड आपको हाइट ऑफ पोल निकालनी है, यानी ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर मैं 30 इस एंगल को लूँ तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर एंड दैट वन विल बी हाइपोटेन्यूज। एंड अगर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के रिलेशन की बात करें तो वो होता है आपका साइन बेस। साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू में h बाय 20 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू में h अपॉन 20, then h will be equal to 20/2, that will be equal to 10 meter. तो height of pole will be 10 meter. So here your question number 1 completed. Let's move to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, कि एक जो ट्री है वो आंधी की वजह से, तूफान की वजह से टूट चुका है एंड बैंड सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। और कुछ इस हिसाब से बैंड हुआ है कि ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड पर टच कर रहा है। मीन्स मान लीजिए ये एक ट्री था और ये यहाँ बीच से अगर टूट गया तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये यहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है। मीन्स यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू ले लीजिए या फिर इन दोनों की वैल्यू ले लीजिए, दोनों इक्वल आएगी। बाई मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो गिवन है आपको 8 मीटर फुट ऑफ ट्री से वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर मैं इस एंगल से कंपेयर करूं तो ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है, एंड परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन tan थीटा, यानी tan 30 विल बी इक्वल टू h अपॉन 8 एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 is equal to में h अपॉन 8 एंड h will be equal to 8 अपॉन √3 एंड अगर आप इसका आप रेशनलाइजेशन करते हैं देन इट विल बी 8√3 अपॉन 3। ये आपकी वैल्यू निकल के आई है सिर्फ इसकी, जहाँ से पेड़ टूटा था वहाँ तक की हाइट की, बट आपसे पूरी हाइट ऑफ ट्री पूछी गई है, यानी आपको यह हाइपोटेन्यूज भी निकालना है एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू cos थीटा, दैट मीन्स cos 30 इज इक्वल टू में 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू, या फिर एक सेकेंड रुकिए, cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू में 8 अपॉन hypotenuse and hypotenuse will be equal to
16/√3 एंड अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो 16√3/3। अब देखिए ये आया था 8√3/3 एंड ये आया है 16√3/3 एंड टोटल हाइट ऑफ ट्री इन दोनों का सम हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल हाइट ऑफ ट्री will be equal to 8√3/3 plus 16√3/3. 16 and 8, 24√3/3. 3 1 is 3, 3 8 is 24. That means 8√3, that is the height of tree. So move to the question number 3. Do question number 3 yourself. Question number 4 देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कि एक टावर है, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी ये वैल्यू 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, मैं इसको हटा देता हूँ, 30 डिग्री। देन कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर इस एंगल से कंपेयर करें, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। दैट मीन्स 10 30 और 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h/30 एंड 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू में h/30 एंड h विल बी इक्वल टू 30, मैं यहाँ लिख देता हूँ, h विल बी इक्वल टू 30√3/3। अब ये आया कैसे है मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से देखिए h हो जाएगा 30/√3 एंड आफ्टर रेशनलाइजेशन h विल बी इक्वल टू 30√3/3। 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30, तो हाइट विल बी 10√3। अब आप लोगों में से जितनों को रैशनलाइजेशन करता नहीं आता वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। देखिए जब भी आपका आंसर कुछ इस हिसाब से आए कि रूट की वैल्यू अपॉन में आ जाए, तो वहाँ आप उस रूट की वैल्यू को हटाते हैं। एंड हटाते किस हिसाब से है कि जो वैल्यू रूट में आई है उसी को ऊपर एंड नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट वैल्यू है। आंसर जो नया आएगा वो सेम होगा। तो 30 × √3 30√3 एंड √3 × √3 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हट जाती है। तो ये तरीका है रैशनलाइजेशन का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी अवेलेबल हो। टारगेट रखते हैं इस बार सब्सक्राइबर्स का 500 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मुझे 1K सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं ताकि जल्दी से मैं ऑनलाइन आपकी लाइव क्लासेस ले सकूं। तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब करिए ताकि मैं लाइव क्लासेस जल्दी ही आपको अवेलेबल करा सकूं। एंड नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।